जय हिंद मित्रों, मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आपका अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, इतिहास में हम क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं अशोक सम्राट के बारे में, जो मौर्य वंश के जो महान राजा, महान शासक सम्राट अशोक थे, राजा अशोक थे, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो नॉर्मली हमने लगभग 80% उसके बारे में पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उसके 14 अभिलेखों के बारे में। जो 14 अभिलेख थे उसके बारे में। देखिए, 14 अभिलेख, 7 स्तंभ लेखों के बारे में तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं मित्रों। तो 14 अभिलेखों के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, आज यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इन 14 अभिलेखों के बारे में पढ़ते हुए बड़े ध्यान से पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही काम की बात है। प्रश्न बनता है अभिलेखों से कि कौन से अभिलेख में क्या कहा गया है, या कौन से अभिलेख में अशोक के में क्या पाया गया है, ठीक है ना। तो देखो, यहां पर जो पहला अभिलेख था मित्रों, अभिलेख पहला, जो पहला 1 नंबर जो अभिलेख है, उसमें उसने कहा है कि पशु बलि, पशु बलि तो जानते होंगे, पशु की हत्या की जाती है, उसको नहीं किया जाए। पशु बलि की अवहेलना की गई है अशोक के प्रथम अभिलेख में। तो पहला अभिलेख क्या कहता है, पशु बलि की निंदा। क्या कहता है, पशु बलि की निंदा। तो प्रश्न पूछेगा कि वह कौन सा अभिलेख है सम्राट अशोक का जिसमें पशु बलि की अवहेलना की गई है। तो आपको क्या बताना है, अभिलेख नंबर 1। 14 अभिलेखों में से पहला अभिलेख क्या कहता है, पशु बलि की निंदा, यानी कि हमको पशु बलि नहीं करनी चाहिए, पशु की हत्या नहीं करनी चाहिए। अपनी खुशी, अपने स्वार्थ के लिए किसी और जीव की हत्या हमको नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। अब आर्टिकल 2 क्या, ये आपका जो अभिलेख 2 है वो क्या कहता है। तो अभिलेख 2 कहता है मित्रों कि जो पुरुष है, जो पुरुष है और जो आपका पशु है, जो पुरुष है और जो आपका पशु है, उनकी चिकित्सा पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि पुरुष और पशु की चिकित्सा का वर्णन किसमें है मित्रों, वह आपके अभिलेख नंबर 2 में है। तो पशु और पुरुष की चिकित्सा के रूप में किस अभिलेख को दर्शाया गया है, तो वह दूसरे अभिलेख को दर्शाया गया है। वहीं पर जो आपका अभिलेख 3 है वो क्या कहता है मित्रों, तो वो उसमें जो अशोक सम्राट थे उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया, अधिकारियों को आदेश दिया और कहा कि अधिकारियों को अपने राज्य का निरीक्षण करना होगा। तो अधिकारियों के द्वारा राज्य निरीक्षण की बात कौन से अभिलेख में कही गई है मित्रों, तो वह कही गई है तीसरे अभिलेख में। आगे समझ, पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा, दूसरे अभिलेख में पुरुष और पशु की जो चिकित्सा है उसका वर्णन किया गया है। वहीं पर तीसरे अभिलेख में जो उस राज्य के अधिकारी थे उनको अपने राज्य की निरीक्षण करना होगा, अपने राज्य में घूमना होगा, प्रत्येक 5 वर्ष में अपने राज्य का एक बार भ्रमण करना होगा कि उसमें क्या कमी है, क्या नहीं, कहां पर क्या जरूरत है, कहां पर क्या जरूरत नहीं है, कहां पर क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कहां पर किस सहायता की जरूरत है, ये सब जानकारी उसने तीसरे अभिलेख के माध्यम से जुटाने के लिए अपने अधिकारियों से कहा और उनको राज्य निरीक्षण के लिए सम्राट अशोक ने आदेश दिया, ठीक है ना। आगे समझ। अब यहीं पर 4 क्या कहता है, 4 कहता है कि आप भैरी घोष नीति से, जो आपकी भैरी घोष नीति है उससे आप धम्म नीति को कैसे अपनाओगे, धर्म की नीति से आप कैसे अपनाओगे। धम्म नीति को आपने देखा होगा कि कलिंग युद्ध के बाद, जो 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ था, उसके बाद जो सम्राट अशोक थे उसने धर्म का मार्ग अपना लिया था, धम्म नीति को अपना लिया था, जबकि उससे पहले वे भैरी घोष नीति के उपासक थे, भैरी घोष नीति को अपनाते थे।
तो चौथे अभिलेख में उन्होंने बताया है कि भैरी घोष नीति को त्याग कर अपने जीवन को अगर सफल बनाना है तो आपको धर्म के मार्ग पर चलना होगा, आपको धम्म की नीति को अपनाना होगा, आपको धम्म नीति के उपासक बनना होगा। भैरी घोष नीति से जब सम्राट अशोक का भी कल्याण ना हो सका तो आप तो मित्रों किस खेत की मूली हो, तो आपको भी धर्म की नीति पर, आपको धम्म की नीति पर चलना ही होगा। तो अब 5 क्या कहता है? 5 कहता है धार्मिक महामंत्रों की नियुक्ति। जो धार्मिक महामात्र हैं, जो धार्मिक महामात्र हैं की नियुक्ति, जो आपने देखा होगा जैसे कि आज के युग में हम पंडित जी बोल देते हैं, जो धर्म का ज्ञान कराते हैं, जो धर्म वेदों का ज्ञान कराते हैं, उन धार्मिक महामात्रों की, जो धर्म की नीति का ज्ञान कराते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी वो किसमें? 5वें अभिलेख में बताया गया है। आ गया समझ? आ गया। अब छठा जो अभिलेख है उसमें आत्मसम्मान, आत्मनियंत्रण के बारे में बताया गया है। सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण की, अपने आप पर काबू कैसे रखें, अपनी भावनाओं पर काबू कैसे रखें, अपने आप को कैसे नियंत्रित करें, अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करें, अपने आप पर कंट्रोल कैसे करें, यह किस अभिलेख में बताया गया है? तो यह आत्मनियंत्रण किस अभिलेख में है? तो आप आत्मनियंत्रण किस अभिलेख में है? तो छठे अभिलेख में, सम्राट अशोक के 6वें अभिलेख में क्या बताया गया है? आत्मनियंत्रण का वर्णन किया गया है। वहीं पर 7वां और 8वां अभिलेख क्या कहता है? 7वां और 8वां अभिलेख धार्मिक यात्राओं का वर्णन करता है। जो सम्राट अशोक के द्वारा धार्मिक यात्रा की गई थी उनका वर्णन करता है। जैसे कि आपको पता है 259 बीसी में, जो 259 बीसी में और 249 बीसी में सम्राट अशोक ने यात्राएं की थी। 259 में तो क्या की थी? बोध गया की थी। बोध गया अपनी यात्राओं का वर्णन किया है 7वें और 8वें अभिलेख में, ठीक है ना। और यहां पर वो लुम्बिनी गए थे, लुम्बिनी गए थे। तो 8वें अभिलेख में जो 249 बीसी में लुम्बिनी की यात्रा की थी उसका वर्णन किया गया है। और वहीं पर 259 बीसी में बोध गया में 7वें अभिलेख में क्या बताया गया है? बोध गया की जो यात्रा थी उसके बारे में बताया गया है। अब जो 9वां अभिलेख है दोस्तों, उसमें सच्ची भेंट के बारे में बताया गया है। आखिरकार सच्ची जो भेंट होती है वो क्या होती है? एवं शिष्टाचार के बारे में बताया गया है। एवं शिष्टाचार, सच्ची भेंट और शिष्टाचार के बारे में बताया गया है। शिष्टाचार के बारे में बताया गया है। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि शिष्टाचार के बारे में अशोक सम्राट के कौन से अभिलेख में बताया गया है? तो मित्रों 9वें अभिलेख में बताया गया है। आ गया समझ? आ गया। अब 10वां अभिलेख क्या कहता है? 10वां अभिलेख क्या कहता है बताइए? 10वां क्या कहता है? 10वें अभिलेख में उसने प्रजा के हित का ज्ञान दिया है कि आखिरकार प्रजा का हित कैसे किया जा सकता है। तो प्रजा के हित की बात कौन से अभिलेख में कही गई है? प्रजा के हित की बात कही गई है 10वें अभिलेख में। 10वें अभिलेख में। वहीं पर 11वां अभिलेख क्या कहता है? धर्म व्याख्या, धम्म की व्याख्या की गई है। धर्म व्याख्या, धर्म व्याख्या यानी कि धर्म का वर्णन कौन से अभिलेख में किया गया है? आपके 11वें अभिलेख में धर्म का विवरण दिया गया है कि धर्म क्या होता है, धर्म के मार्ग पर कैसे चले, धर्म की नीति को कैसे अपनाएं, अपने जीवन को कैसे सफल बनाएं, एक धार्मिक व्यक्ति कैसे बने, वो 11वें अभिलेख में बताया है। वहीं पर 12वां अभिलेख जो स्त्री महामात्र हैं, स्त्री के लिए जो महामात्र हैं, महामात्रों की नियुक्ति, महामात्रों की नियुक्ति, जो स्त्री के लिए जो महामात्र हैं उनके लिए नियुक्ति, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति 12वें अभिलेख में। वहीं पर 5वें अभिलेख में धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति, ठीक है ना। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति 12वें अभिलेख में और धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति 5वें अभिलेख में मित्रों। और वहीं पर 13वां अभिलेख कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध का वर्णन कौन करता है? 13वां अभिलेख करता है। और यहीं पर कभी कभी प्रश्न बनता है मित्रों कि सबसे बड़ा अभिलेख जो सम्राट अशोक के द्वारा लिखे गए जो अभिलेख हैं उसमें सबसे बड़ा जो अभिलेख है वह कौन सा अभिलेख है? बताइए, बताइए। जो सबसे बड़ा जो अभिलेख है वो आपका कलिंग युद्ध का जो अभिलेख है, 13वां अभिलेख है, 13वां शिलालेख है, वो क्या है?
कलिंग युद्ध का वर्णन करता है कि आखिरकार कलिंग युद्ध में क्या हुआ था, कैसे उसने भैरी घोष नीति को अपनाया था, फिर उसे त्याग कर धर्म घोष नीति को अपना लिया था, जो धम्म की नीति है उसको अपना लिया था, कैसे सम्राट अशोक धर्म के मार्ग पर चलने लगे, क्यों कलिंग युद्ध को सम्राट अशोक के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, ये सब आपके 13वें अभिलेख में बताया गया है। वहीं पर 14वें अभिलेख में कहा गया है कि एक धार्मिक जीवन कैसे व्यतीत करें, धार्मिक जीवन कैसे व्यतीत करें, एक इसमें बताया गया है, 14वें अभिलेख में बताया गया है। तो दोस्तों, सम्राट अशोक के द्वारा लिखे गए 14 जो अभिलेख थे, 14 जो शिलालेख थे, वह आपके यहां पर हो गए हैं, आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। पहला अभिलेख क्या कहता है, पशु बलि की निंदा करता है, पशु की हत्या का अवहेलना करता है। दूसरा अभिलेख क्या करता है, पुरुष और पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था दूसरे अभिलेख में कही गई है। तीसरा अभिलेख कहता है अधिकारियों को राज्य का निरीक्षण करना पड़ेगा, प्रत्येक 5 वर्ष वे अपने राज्य में भ्रमण करेंगे और समस्याओं को समझेंगे और उनका समाधान करेंगे। वहीं पर चौथा अभिलेख कहता है कि भैरी घोष नीति को त्याग कर धर्म की नीति को अपनाइए, धम्म नीति को अपनाइए, धार्मिक जीवन व्यतीत करिए, धर्म के मार्ग पर चलिए। वहीं पर छठा जो अभिलेख है वो कहता है, 5वां अभिलेख धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति, धर्म को समझाने के लिए, धर्म की व्याख्या करने के लिए, धार्मिक जीवन की ओर जागरूकता फैलाने के लिए धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति की गई है 5वें अभिलेख में मित्रों। और 6वां अभिलेख आत्म नियंत्रण की बात की गई है कि अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल कैसे करें। 7वें और 8वें अभिलेख में उनकी जो सम्राट अशोक था उसकी धार्मिक यात्राओं का वर्णन किया गया है। 9वें अभिलेख में सच्ची भेंट क्या होती है उसको बताया गया है, और शिष्टाचार क्या होता है, एक आदर क्या होता है, एक भाव जो आदर भाव होता है, वो एक सम्मान क्या होता है, उसके बारे में बताया गया है। वहीं पर प्रजा के हित की बात 10वें अभिलेख में कही गई है, धर्म की व्याख्या 11वें अभिलेख में की गई है, और 12वां जो अभिलेख है उसमें स्त्री महामात्रों की जो नियुक्ति है वो की गई है, और 13वां अभिलेख कलिंग युद्ध का वर्णन करता है मित्रों, और वहीं पर 14वां अभिलेख बताता है कि धार्मिक जीवन कैसे व्यतीत करें। तो ये महत्वपूर्ण अभिलेख थे जो सम्राट अशोक के थे। यहां पर सम्राट अशोक के बारे में लगभग आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। एक विशेष शासक के बारे में आगे अगली क्लास में, एक शानदार क्लास और महत्वपूर्ण क्लास के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। मिलेंगे एक महत्वपूर्ण और शानदार क्लास के बीच अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।